झारखंड अब केवल खनिज संसाधनों में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ऐसे में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यही संदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड के विकास का खाका पेश करते हुए बताया कि राज्य में सरकारी स्कूलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। ऐसे में अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे संस्थानों से पढ़कर छात्र आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में चयनित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव आने वाले वर्षों में झारखंड की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राज्य की समृद्ध खनिज संपदा का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उसे मानव पूंजी, उद्योग और रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के संसाधनों का राज्य के भीतर ही वैल्यू एडिशन हो, खनिज आधारित उद्योग स्थापित हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। इसके लिए केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योगों, रिसर्च सेंटर और इनोवेशन हब विकसित करने में सहयोग की मांग की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने बताया कि झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की पहल ने सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अब आईआईटी, मेडिकल और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने लगे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार 5000 उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है ताकि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड में पीएम श्री स्कूलों और केंद्र विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह किया है। साथ ही राज्य में एनसीईआरटी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की भी मांग रखी गई है ताकि शिक्षकों और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड में युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। सारथी योजना के माध्यम से अब तक 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी, ड्रोन तकनीक और सोलर एनर्जी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में हर वर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा 55,000 महिलाओं को भी तकनीक और आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों और चुनौतियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1256 दवा दुकानों में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर सस्ती और सुलभ दवाएं मिल रही हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी सीटों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों के लंबित होने का मुद्दा भी उठाया है और जल्द ही स्वीकृति देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार एआई आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य के 38,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में से करीबन 15,000 के पास अभी भी भवन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पोषण अभियान और समर जैसी योजनाओं के माध्यम से कुपोषण को कम करने में सफलता मिली है। बच्चों को नियमित रूप से अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है और राज्य सरकार अपने संसाधनों से 5,000 नए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण करा रही है। कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि झारखंड में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की जा चुकी हैं। साथ ही 1.5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधों का रोपण किया गया है। झारखंड का आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने लगा है, जो राज्य की कृषि क्षमता को दर्शाता है।